नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा मैथ्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। वो आपका क्लास 6 से स्टार्ट होता है और क्लास 12th में जाने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होता। कॉलेज उसके बाद और हायर स्टडीज़ में वो आपके काम आता है। इसका हम लोग सबसे बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा स्टार्ट होता है क्लास 6 से, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा के आपके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट पार्ट, दूसरा होता है वेरिएबल पार्ट। कांस्टेंट पार्ट की एक खासियत होती है कि जैसे कोई नंबर 5 है, अब 5 का हर क्वेश्चन में जो वैल्यू होगा वो 5 ही होगा, 6 तो हो नहीं जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, वैल्यू नॉट चेंज। इसके बाद वेरिएबल के बारे में देखते हैं। वेरिएबल की वैल्यू हर बार चेंज हो जाती, वेरिएबल की वैल्यू हर बार चेंज हो जाती है। इसको हम लोग ए से लेके जेड तक या स्मॉल ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक टर्म लिखता हूँ 5x। अब इसमें मैं अगर 5 को बोलूँ तो 5 क्या है? 5 एक कांस्टेंट है। 5 एक क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल। x की वैल्यू हर एक क्वेश्चन में चेंज हो जाती है। इस पूरे टर्म को मैं अगर बोलूँ 5x, ये जो टर्म है ये टर्म आपका अलजेब्रिक टर्म कहलाता है। ये टर्म आपका अलजेब्रिक टर्म कहलाता है। इतना क्लियर हो गया? हम लोग आगे देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक टर्म। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि 5x क्या है? एक अलजेब्रिक टर्म है। केवल 5x ही नहीं, हम लोग इसमें कोई भी टर्म, मान लो मैं लिया 3xy। अब इसमें क्या है? 3 क्या है? कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। कहने का मतलब है 3 की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन x की वैल्यू और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ तक कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है, यहाँ पे x की दूसरी वैल्यू होगी। वैसे ही मैं कोई भी टर्म लिखूँ, मैं अगर लिखूँ 4x स्क्वायर y, मैं अगर लिखूँ 7yz स्क्वायर x क्यूब, जेड स्क्वायर मतलब z का 2 बार मल्टीप्लाई, x क्यूब मतलब x का 3 बार मल्टीप्लाई। अब इसमें और हमको जानने वाली बात है कि जैसे इन दोनों के बीच जो एक साइन होता है जो हमको दिखता नहीं है, उसको हम मल्टीपल का साइन बोलते हैं। जैसे मैं लिखा 4x स्क्वायर y, तो इसके बीच में 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई होगा। जब भी हम इसको सॉल्व करने पे आएंगे तो हमको इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? हम लोग उसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। क्या नहीं हुआ? अगला हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म। दो अलजेब्रिक टर्म को हम लोग कैसे ऐड करते हैं और कैसे उसको हम लोग माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको जानने वाली बात होगी कि लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है।
लाइक टर्म का मतलब होता है कि दो ऐसे टर्म जो कि आपस में भाई भाई हों, या फिर भाई बहन हों, या फिर बहन बहन हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखा 3x, तो इसका जो होगा लाइक टर्म वो हो जाएगा 5x के जैसा, या फिर एक तरह से 7, या फिर कोई भी उसका वेरिएबल लास्ट का सेम होना चाहिए। जैसे इसमें 3 के बाद x है तो 5 के बाद भी x है, 7 के बाद भी x है। जैसे मैं यहाँ पे लिया 4xy, तो इसका जो लाइक टर्म हो जाएगा वो आपका 5xy या फिर xy, इस तरह से हो जाएगा। ये आपके क्या हैं, लाइक टर्म है। अगला आपका आता है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म जिसमें जो वेरिएबल होते हैं वो चेंज रहते हैं। जैसे कि मैं बोला 3x और इसके साथ कौन बैठा हुआ है, 4y। अब इसमें क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो दोनों एक जैसे हैं नहीं, इसीलिए ये हो गया अनलाइक टर्म। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसको हम लोग ऐड कैसे करते हैं। तो मान लो मैंने लिया 3x + 4x, तो जैसे हम लोग मैथ्स में, नॉर्मल मैथ्स में ऐड करते हैं, 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है, प्लस उसका क्या लग जाता है, सफिक्स, मतलब उसका वेरिएबल लग जाता है, 7x हो जाएगा। वैसे ही मैं मान लो लिया 4y + 8y, 4 + 8 12 हो गया, साथ में उसका वेरिएबल आ गया। वैसे ही मैं अगर लिया 8xy और इसके साथ मैंने लिया xy, अब इसके पास तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके साथ 1 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 और 1 क्या हो गया, 9xy। तो इसका जो वेरिएबल क्या हो गया, वो आपका 9xy हो गया। वैसे ही मैं अगर लूँ 4x² y² + 7x² y², अब इसमें क्या है, x² y² क्या है, दोनों में कॉमन है, 4 + 7 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, साथ में उसका वेरिएबल आ गया 11x² y²। इसके बाद अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो आप लोग वहीं बैठे बैठे जल्दी से मेरे को इसका सॉल्व करके बताओ। 8xyz + 12xyz = कितना आएगा। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो जैसे हम लोग मैथ्स में नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर यहाँ पे 7x - 4x दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, 3x आ जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे आपका 8xy - 3xy दिया है, आपका 5xy आ जाएगा। जैसे नॉर्मल मैथ्स का माइनस होता है वैसे ही हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो आप लोग मेरे को जल्दी से 15xyz - 8xyz का आंसर बताइए। आप लोग इसको करेंगे। उसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि ये सारे के सारे जो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखे हैं, ये लाइक टर्म के हैं, ये आपके हमेशा लाइक टर्म के होंगे। अगर मैं अनलाइक टर्म की बात करूं, मान लो आपका दिया हुआ है 5x + 3y, तो अब इसका क्या आंसर आएगा, 5x + 3y का 8xy, नहीं, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, बल्कि ये सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। तो अनलाइक टर्म कभी भी प्लस या माइनस नहीं होता। ये आपका अनलाइक टर्म है, ये कभी भी प्लस या माइनस नहीं होता। तो आज हम लोग सीखे बेसिक अलजेब्रा, उसको ऐड करना, उसको सब्ट्रैक्ट करना। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप लोगों को सब कुछ आया हो समझ में तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।